एक राजपुरोहित थे। वे अनेक विद्याओं के ज्ञाता होने के कारण अपने राज्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे और उन्हें अपने ज्ञान का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। प्रजा की बात तो क्या, स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते थे और उनके आने पर उठकर आसन प्रदान करते थे। एक बार राजपुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई कि राज दरबार में उनको जो आदर सम्मान मिलता है वो ज्ञान के कारण मिलता है या चरित्र के कारण। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजपुरोहित राजा का खजाना देखने गए। खजाना देखकर लौटते समय उन्होंने वहां से 5 कीमती मोती उठाए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। खजांची देखता ही रह गया। राजपुरोहित के मन में धन का लोभ हो सकता है। खजांची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे दिन राज दरबार से लौटते समय राजपुरोहित फिर से खजाने की ओर मुड़े और उन्होंने फिर 5 मोती उठाकर अपने पास रख लिए। तीसरे दिन यही हुआ तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने राजा को घटना की विस्तृत जानकारी दी। राजा को इस सूचना से बड़ा आघात पहुंचा। उनके मन में राजपुरोहित के प्रति जो आदर भाव की मूर्ति पहले से प्रतिष्ठित थी वो खंड खंड होकर बिखर गई थी। चौथे दिन जब राजपुरोहित सभा में आए तो राजा न तो पहले की तरह सिंहासन से उठे और न ही उन्होंने राजपुरोहित का अभिवादन किया। यहां तक कि राजा ने उनकी ओर देखा ही नहीं। राजपुरोहित समझ गए कि उनकी योजना रंग ला रही थी। जिस उद्देश्य से उन्होंने मोती उठाए थे वो अब पूरा होता नजर आ रहा था। यही सोचकर राजपुरोहित चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। जब राज्यसभा की कार्रवाई पूरी हो गई तो अन्य दरबारियों की तरह राजपुरोहित भी उठकर अपने घर जाने लगे। राजा ने उनको कुछ देर रुकने का इशारा किया और सभी दरबारियों के चले जाने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ी की है। इस सवाल पर राजपुरोहित चुप रहे तो राजा का गुस्सा और बढ़ गया। इस बार राजा ऊंची आवाज में बोले, क्या आपने खजाने में से कुछ मोती उठाए हैं? राजपुरोहित ने मोती उठाने की बात को स्वीकार कर लिया। राजा का अगला सवाल था, आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार उठाए और वे मोती कहां हैं? राजपुरोहित ने एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी। उसमें कुल 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख और आश्चर्य के भाव एक साथ उभर आए। राजा बोले, राजपुरोहित जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको अपने पद की गरिमा का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करके अपने जीवन भर की प्रतिष्ठा खो दी। आप कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? राजा की अकुलाहट और उत्सुकता देखकर राजपुरोहित ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई और प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि राजन, केवल इस बात की परीक्षा लेने हेतु कि ज्ञान और चरित्र में कौन बड़ा है मैंने आपके खजाने से मोती उठाए थे। अब मैं निर्विकल्प हूं। मेरा संदेह दूर हो गया है। आज से चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है। आपसे और आपकी प्रजा से आज तक मुझे जो भी प्यार और सम्मान मिला वो मेरे ज्ञान के कारण नहीं, चरित्र के कारण मिला था। मैं चाहता हूं कि आज के बाद अपने राज्य में चरित्रवान लोगों को प्रोत्साहन दें ताकि उसका मूल्य लगातार बढ़ता रहे और हमारे राज्य में खुशहाली रहे। कहा जाता है, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया।